कि क्लास 12 और क्लास 11 की इकोनॉमिक्स में काफ़ी डिफरेंस है। क्लास 11 की जो इकोनॉमिक्स थी वो इंडियन इकोनॉमी कहलाती है, जहाँ पे हम लोग इंडियन इकोनॉमी की हिस्ट्री पढ़ते हैं। क्लास 12 अलग है, ठीक है। क्लास 12 की जो पूरी इकोनॉमिक्स है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखो ये माइक्रो और मैक्रो वर्ड हम लोग ने पहले भी पढ़ा हुआ है और पहले भी सुना हुआ है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी क्लास 11 में पढ़ के आए थे। माइक्रो मतलब स्मॉल और मैक्रो मतलब होता है बिग। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स को स्टडी करते हैं, लाइक इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, ठीक है, इंडिविजुअल मार्केट। और मैक्रो में हम लोग क्या है ना, पूरी इकोनॉमी को स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम इंडिविजुअल इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट को समझ के, उनके बिहेवियर को समझ के हम पूरी इकोनॉमी पे उसको अप्लाई करते हैं, और यहाँ पे हम इकोनॉमी के लेवल पे पढ़ते हैं, ठीक है। अब ये 11 से बहुत अलग है, खासकर हम इसकी बात करें। देखो बोर्ड में 40 मार्क्स का ऑलमोस्ट इसका वेटेज होता है और 40 मार्क्स का ऑलमोस्ट इसका वेटेज होता है, ठीक है। दोनों का 40-40 मार्क्स का वेटेज है। अब अगर हम टॉपिक्स की बात करें तो मैक्रो को अगर हम पहले देखें तो मैक्रो में जितने भी चैप्टर्स हैं काफी हद तक रिलेटेड हैं, कनेक्टेड हैं। तो इसमें थ्योरी पार्ट ज्यादा है, ठीक है, ये थ्योरेटिकल फॉर्म में ज्यादा है, बट समझने वाला है। और वो चैप्टर्स आपस में कैसे लिंक्ड हैं ये आपको समझ में आना चाहिए, कैसे रिलेटेड है एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से। इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़ा सा जो है डिफिकल्ट हो जाता है। अगर कहा जाए सिर्फ याद करना है तब तो ये बहुत ईजी है, ठीक है। पहले क्या था, पेपर का पैटर्न डिफरेंट था, क्वेश्चन जो आते थे बड़े डायरेक्ट आते थे, है ना, जैसे थ्योरी पूछी जाती सिंपल। अभी क्या है, चीजें बदल गई हैं, पेपर का पैटर्न बदल गया, वो भी अभी डिस्कस करेंगे। पेपर का पैटर्न बदलने के साथ साथ किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ये भी बदल गए। अब अगर हम इसकी बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो ये बस ये पढ़ के जाने से काम नहीं चलेगा, इकोनॉमिक्स समझना पड़ेगा, इस चैप्टर्स को समझने पड़ेंगे, चैप्टर्स को समझना पड़ेगा, एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से कैसे रिलेटेड है ये भी आपको समझना पड़ेगा, तब आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। अब इसी साल का पेपर हुआ तो अब बहुत से बच्चे थे, सर याद तो सब था बट वो समझ में नहीं आ रहा था। जब बच्चे डिस्कस कर रहे थे कि सर ये किस चैप्टर से रिलेटेड, हम रिलेट नहीं कर पा रहे थे, तो वो चीज समझना है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ये डिफिकल्ट है। अगर आपने वो समझ लिया रिलेशन तो फिर ये इजी हो जाता है, ठीक। इसकी बात करें माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो ये एकदम अलग ही जाएगा। यहां पे अब आ जाएंगे ग्राफ, जो बच्चों को सबसे ज्यादा परेशान करते हैं। बट उन ग्राफ्स का एक कॉन्सेप्ट होता है, एक बेस होता है, जिसको अगर आप समझ लोगे तो एटलीस्ट आपको ये पता रहेगा कि ये ग्राफ फॉर एग्जांपल ऐसे क्यों जा रहा है या ऐसे क्यों जा रहा है। और भी शेप हो सकते हैं ना ग्राफ के, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ये सारी चीजें आपको समझना है, ग्राफ के कॉन्सेप्ट को समझना है, बाकी इजी हो जाता है। तो कंपेयर किया जाए अगर, इसके कंपैरिजन में ये इजी रहेगा। बस ध्यान ये देना है कि जब आप ये टॉपिक्स पढ़ते हो, चाहे माइक्रो इकोनॉमिक्स चाहे मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो अपने आसपास उसको कहीं ना कहीं किसी चीज से रिलेट करना सीखो, ताकि जब वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आए तो आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो क्लास 11th में क्या था, बस याद करके चले गए हो, ठीक है। यहां सिर्फ याद नहीं करना पड़ेगा, यहां समझना पड़ेगा, डेफिनेशन समझनी पड़ेंगी, ठीक है, आपस में क्या रिलेशन है ये समझना पड़ेगा। यहां समझने वाला काम ज्यादा है, समझने के बाद आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। अब आते हैं जरा क्वेश्चन पेपर के फॉर्मेट पे। 40-40 तो समझ गए। 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है, 3 सेक्शन में, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए में अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 1 होता है जिसमें 16 क्वेश्चन होते हैं 1 मार्क्स वाले, जो कि 16 मार्क्स आपका कवर अप कर देता है, ठीक है।
सेक्शन बी पे अगर आ जाओ तो क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 9, यानी कि टोटल 8 क्वेश्चन होते हैं 4 मार्क्स के। तो टोटल इस सेक्शन का टोटल बनता है तुम्हारा 32 मार्क्स। लेकिन हमने कहा 8 क्वेश्चन यहां पे हो रहे हैं, हर क्वेश्चन में 2 सब पार्ट होंगे। कैसे? 2-2 मार्क्स के। तो बड़ा हो गया ना, 8 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन में 2 सब पार्ट हैं। लाइक क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हो तो क्वेश्चन नंबर 2 में एक ए होगा एक बी होगा, ये भी 2 मार्क्स का होगा, ये भी 2 मार्क्स का होगा, ऐसे। और सबसे डिफिकल्ट सेक्शन यही है, क्योंकि 2 मार्क्स वाले हैं। एक तो ना बहुत ज्यादा लिखना है ना बहुत कम लिखना है, तो बैलेंस बनाना वो इसमें समझना है। और जितने ज्यादा आप कह सकते हो ना इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चन होते हैं, घुमा फिरा के जितने क्वेश्चन होते हैं वो इसी सेक्शन में होते हैं। और मेरा फेवरेट भी यही सेक्शन है, क्योंकि ये सेक्शन वो बच्चा बहुत अच्छे से कर पाता है जिसने बहुत अच्छे से टॉपिक को समझा होता है। जिसने ये सेक्शन अच्छे से कर लिया मतलब कि उसने बहुत अच्छे समझा था, उसको इकोनॉमिक्स बहुत बढ़िया समझ में आ गई। फिर आता है तुम्हारा सेक्शन सी, जिसमें क्वेश्चन नंबर 10 से लेके क्वेश्चन नंबर 13, यानी कि 4 क्वेश्चन होते हैं 8 मार्क्स के, जो कि 32 मार्क्स। और याद रखना हर क्वेश्चन में इसमें ऑलमोस्ट 3 पार्ट होते हैं, 2 4 2, ऐसे। कहीं पे 6 2 बना देंगे, वो उनकी मर्जी है, एक आध क्वेश्चन में मोस्टली ऐसे ही रहता है। तो ये पूरा तुम्हारा पैटर्न है ऐसे, सेक्शन ए सेक्शन बी और सेक्शन सी, ऐसे क्वेश्चन पेपर आता है। तो 16 क्वेश्चन यहां हो गए, यहां 8 क्वेश्चन हो गए और हर क्वेश्चन में 2 पार्ट हो गए। तो एक तरीके से देखो 16 क्वेश्चन यहां पे भी हो गए, 32 क्वेश्चन। और फिर यहाँ पे 4 ही क्वेश्चन है, मतलब ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में 3 पार्ट मिल जाएंगे, तो 12 क्वेश्चन। तो 32 प्लस और 12 44 क्वेश्चन हो जाते हैं। तुम्हें 2 चीजों पे ध्यान देना है। पहले तो आप ये समझ जाओ कि एग्जैक्टली किस चैप्टर का है की बात हो रही है, किस टॉपिक की बात हो रही है, क्योंकि यही समझना सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है। खासकर सेक्शन बी में पूछा जा रहा है डिमांड, आप लिख दे रहे हो सप्लाई, बहुत चीजें क्लोजली रिलेटेड है ना, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये समझ गए, उसके बाद जब एक बार आप समझ गए तो एग्जैक्टली आंसर में लिखना क्या है और कितना लिखना है, ये दूसरी चीज होती है। देखो टॉपिक अगर हम बात करें इजी है, चैप्टर्स पढ़ाते चले जाएंगे, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, कुछ प्रैक्टिस पेपर्स भी मिल जाएंगे। मेरा काम है टॉपिक को समझाना, ठीक है, समझाएंगे अच्छे से, लेकिन मेरे समझाने के बाद आप टॉपिक को दोबारा से जरूर पढ़ो और खुद से समझने की कोशिश करो। जब तक खुद से समझने की कोशिश नहीं करोगे ये समझ में नहीं आएगा। और एक चीज की गारंटी है, इकोनॉमिक्स वो सब्जेक्ट है जो आपको 100 में 100 दे सकता है। लाए बच्चे, लाते हैं, बहुत से बच्चे लाए हुए हैं, ठीक है। मतलब ऐसे भी बच्चे हैं जो इंग्लिश में 67 और 64 ऐसे स्कोर कर रहे हैं, बट इकोनॉमिक्स उन्होंने 100 स्कोर किया हुआ है। ऐसे भी बच्चे हैं जिनको हम लोग जानते हैं। तो 100 में 100 ही दे सकता है, बट डिफिकल्ट बहुत होता है क्योंकि मार्क्स बहुत कटते हैं। क्या लिखना है, कहाँ किस चीज पे गलती हुई, ठीक है, ये सब चीजें बहुत समझनी पड़ती हैं। ऐसा नहीं कि बस लिख दिया और मार्क्स मिल जाते हैं। बहुत बार बच्चा सोचता है सर हमने इतना कर लिया है कि 80 में मेरे 70 तो आ ही जाएंगे, पता चला उसके आ रहे हैं 80 में 45 50। वो कह रहा सर तो हम तो सारे लिख के आए थे, हमें तो सब पता था, पता सब था, टॉपिक सब पता था, लेकिन जब लिखना था ना, वहां एग्जैक्टली आंसर में क्या लिखना था, कैसे लिखना था, ग्राफ बनाना था नहीं बनाना था, कैसे बनाना था, वहां तुमने गलती कर दी है। ये सब चीजें हैं इकोनॉमिक्स में। ये सब आपने अगर ओवरकम कर लिया तो आपका टारगेट 100 कहीं नहीं गया है। क्योंकि लास्ट ईयर का जो हमने पेपर देखा, ठीक है, और हमने बच्चों को भी बोला कि भाई देखो ए बहुत इजी सेक्शन है, सेक्शन सी बहुत इजी, सेक्शन बी इजी तो था
लेकिन वो घुमा फिरा के दिया हुआ था। मतलब जिसने समझा है वो कर ले जाएगा, और वो कर ले जाएगा तो फिर तो 100 में 100 है। ठीक है, तो हम लोग देखो स्टार्ट करेंगे किससे, माइक्रो इकोनॉमिक्स से।